अमेरिकी हुकूमत ईरान के साथ हतमी डील तक ना पहुंच सकी। अमेरिकी सदर ट्रंप की ज़ेर सदारत व्हाइट हाउस सिचुएशन रूम में इजलास में नतीजा खत्म। अमेरिकी मीडिया का दावा है कि ईरान डील पर ट्रंप का हतमी फैसला मौखर कर दिया गया है। इजलास तकरीबन 2 घंटे जारी रहा। व्हाइट हाउस की तरफ से इजलास खत्म होने की तस्दीक, तफसीलात जारी नहीं की गई। इससे पहले ट्रंप ने ईरान की नाकाबंदी खत्म करने का ऐलान करते हुए ईरान से आबनाए होर्मुज फौरी खोलने का मुतालबा किया था और कहा था कि ईरानी न्यूक्लियर डस्ट को निकाल कर तबाह कर दिया जाएगा। दीगर कई मामलात जो निस्बतन कम अहम हैं उन पर भी इत्तफाक हो चुका है। ये भी कहा था कि अमेरिका ने कई आबी बारूदी सुरंगों को तबाह कर दिया है। अगर कुछ बाकी रह गई हैं तो ईरान फौरी तौर पर उन बारूदी सुरंगों को हटाएगा या तबाह कर देगा। ईरान को मुत्तफिक होना होगा कि वो कभी भी जौहरी हथियार या एटम बम नहीं रखेगा। अमेरिका ईरान के अफजूदा जौहरी मवाद को पहाड़ों के नीचे से निकालेगा। ये काम ईरान और बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के ताउन से किया जाएगा। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ई का कहना है कि अब तक अमेरिका से किसी किस्म का कोई मुआहिदा नहीं हुआ। ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहे। तवज्जो जंग के खात्मे पर है। आबनाए होर्मुज के इंतज़ाम का फैसला ईरान और ओमान करेंगे। इससे पहले ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची का ओमानी हम मनसब से राबता। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, ओमानी वज़ीर ख़ारिजा से आबनाए होर्मुज और उसके मुस्तक़बिल में इंतज़ामी उमूर पर गुफ्तगू की। हम तमाम हमसाया ममालिक के साथ मुशावरत का खैर मकदम करते हैं। पाकिस्तान अमन का मेहमान है। 47 साल बाद अमेरिका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर आमने सामने बिठाया, बराह रास्त मुज़ाकरात करवाए। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान को आलमी उफ़क़ पर नई शनाख्त मिली। पाकिस्तान को दुनिया में तन्हा करने की भारतीय पॉलिसी नाकाम हो गई। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा से वाशिंगटन में तकरीबन 1 घंटे तवील मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू। तिजारत, सरमायाकारी समेत दीगर शोबों में दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने और सिक्योरिटी और दहशत गर्दी के खात्मे पर भी दो तरफ़ा ताउन मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का कहना है कि इसहाक़ डार से मुलाकात में मशरिक़ वस्ता में अमन को आगे बढ़ाने और ईरान के साथ सालिसी की कोशिशों पर पाकिस्तान के तामीरी किरदार का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने अपनी अक़वाम के लिए बेहतर सिक्योरिटी और मज़ीद खुशहाली के लिए बामानी शराकतदारी को मज़ीद मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की अहमियत पर इत्तफ़ाक़ किया। कोयटा में दहशतगर्द हमले पर अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का इज़हार ताज़ियत। हुकूमत ने आज से पेट्रोल और डीजल की कीमत में 22 रुपए फ़ी लीटर कमी कर दी। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 381 रुपए 78 पैसे, डीजल की कीमत 380 रुपए 78 पैसे फ़ी लीटर कर दी गई। मट्टी का तेल 41 रुपए 44 पैसे फ़ी लीटर सस्ता कर दिया गया। मट्टी के तेल की नई कीमत 272 रुपए फ़ी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल पर लेवी की शरह कम और डीजल पर बढ़ा दी गई। ज़राए पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक पेट्रोल पर आयद लेवी में 10 रुपए 83 पैसे फ़ी लीटर कमी कर दी गई। फ़ी लीटर पेट्रोल पर लेवी 102 रुपए 17 पैसे से कम करके 91 रुपए 34 पैसे कर दी गई। डीजल पर लेवी में 10 रुपए 93 पैसे फ़ी लीटर इजाफा किया गया। फ़ी लीटर डीजल पर लेवी 58 रुपए से बढ़ाकर 68 रुपए 93 पैसे कर दी गई। मट्टी के तेल पर लेवी 20 रुपए 36 पैसे पर बरकरार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अवाम को रिलीफ देना उनकी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। पिछले हफ्ते भी अवाम को रिलीफ दिया गया और पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की गई थी। वफाकी हुकूमत ने सख्त तरीन हालात में भी अवाम के लिए रिलीफ का सिलसिला जारी रखा। पब्लिक गुड्स ट्रांसपोर्ट और मोटरसाइकिल और रिक्शा इस्तेमाल करने वालों के लिए फ्यूल पर सब्सिडी दी गई। अमेरिकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ ने कहा है कि ईरान के साथ कोई भी मुआहिदा अच्छा मुआहिदा होगा। सिंगापुर में खिताब में कहा कि ईरानी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। ये भी कहा कि अमेरिका अब अमीर ममालिक के दिफाई अखराजात का बोझ नहीं उठाएगा। चीन समेत कोई मुल्क खित्ते पर बालादस्ती कायम नहीं कर सकता। बहरुल काहिल में किसी भी बालादस्ती से ताकत का तवाज़ुन बिगड़ जाएगा। चीन को खित्ते में अमेरिका की पोजीशन का एहतराम करना होगा।
अमेरिका ने ईरान से मुतालिक नई इंसदाद दहशतगर्दी पाबंदियाँ आयद कर दी। अमेरिकी महकमे खजाना के मुताबिक ईरानी अफराद और इदारों पर पाबंदियाँ लगाई गई हैं। अमेरिकी वज़ीर खजाना ने कहा है कि अमेरिका ने ईरान के $1 अरब मालियत के क्रिप्टो असासे जब्त कर लिए। अमेरिकी वज़ीर खजाना से नाकाबंदी ख़त्म करने से मुतालिक सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हटाया जाएगा वो आहिस्ता आहिस्ता हटाया जाएगा। पहली बार ईरान ने जौहरी मौजू पर बात करने पर आमादगी दिखाई। ओमान ने अपनाए होर्मुज़ पर टैक्स ना लगाने की यकीन दहानी करवाई। ईरान की मदद पर ओमान के खिलाफ पाबंदियाँ लगेंगी। खादिम हरमैन शरीफैन की नया बुत में नया गिलाफ काबा हवाले करने की तकरीब। नया गिलाफ काबा कलीद बरदार काबा के हवाले कर दिया गया। यक्कुम मुहर्रम को तब्दील किया जाएगा। अमेरिकी फौज ने कहा है कि मशरिकी बैतुल काहिल में मनशियात जाने वाली कश्ती को निशाना बनाया। कार्रवाई में 3 अफराद मारे गए। फ्रेंच ओपन में एक और अपसेट। साबिक चैंपियन नोवाक जोकोविच फ्रेंच ओपन 2026 से आउट। जोकोविच को ब्राजील के ज़ारू ने 5 सेट के मुकाबले में शिकस्त दी। नोवाक जोकोविच इब्तदाई 2 सेट्स जीतने के बाद बकिया 3 सेट्स हार गए। ब्राज़ीली प्लेयर ने मुकाबला 4-6, 4-6, 3-7, 5 और 7-5 से जीता। आयरलैंड वुमेन्स T20 ट्राई सीरीज के पहले मैच में वेस्ट इंडीज वुमेन टीम ने पाकिस्तान वुमेन्स टीम को 25 रन से हरा दिया। 200 रन के ताकुब में पाकिस्तान टीम 8 विकेट पर 174 रन बना सकी। सायरा जबीर ने 30, आलिया रियाज ने 37 और कप्तान फातिमा सना ने 27 रन बनाए और वो नुमाया रही। पाकिस्तान वुमेन्स टीम 31 मई को आयरलैंड के खिलाफ मैच खेलेंगी। पाकिस्तान ने यूरोपीय यूनियन के तालीमी प्रोग्राम इरस्मस प्लस में मुसलसल 5वीं साल भी पोजीशन हासिल कर ली। पाकिस्तान की जानिब से 98 तलबा ने स्कॉलरशिप्स हासिल की। इस साल यूरोपियन यूनियन ने अपने स्टार प्रोग्राम के तहत 1872 स्कॉलरशिप्स का ऐलान किया था। 80 स्कॉलरशिप्स के साथ बांग्लादेश का दूसरा और 75 स्कॉलरशिप्स के साथ भारत का तीसरा नंबर रहा। पाक चीन दोस्ती और सकाफती रवाबित को मजीद फ़रोग़ देने के लिए कराची आर्ट्स काउंसिल में चाइनीज़ फिल्म फेस्टिवल जैकी चैन की फिल्म नुमाइश के लिए पेश की गई। पाक चीन सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह का केक भी काटा गया। सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह ने कहा, पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात सिर्फ तिजारत या इंफ्रास्ट्रक्चर तक महदूद नहीं, सकाफत इस रिश्ते को सबसे मजबूत बुनियाद फराहम करती है। तकरीब में चीन के काउंसिल जनरल की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। कहा, पाक चीन दोस्ती का सफ़र भाईचारे और बाहिमी एहतराम की रोशन मिसाल है। बड़ी ईद पर जियो टीवी के नाज़रीन के लिए बड़ी इंटरटेनमेंट। जियो टीवी अपने नाज़रीन की दिलचस्पी बढ़ाने के लिए लाया है सिल्वर स्क्रीन का जलवा। ईद के तीनों दिन ब्लॉकबस्टर मूवीज़ का तहलका। आज रात 10 बजे नशर होगी द डोंकी किंग। और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 मैचेस का सीरीज़ का पहला मैच आज रावलपिंडी में खेला जाएगा। गुज़श्ता रोज़ वनडे ट्रॉफी की दोनों कप्तानों ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर खिंचवाई।